आज से बिहार के 45,000 से अधिक गांव में जमीन का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के बाद अगर चूक गए तो आपको जीवन भर कोर्ट कचहरी में दौड़ना पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से कागजात रखने हैं, कौन से कागजात सर्वे टीम को दिखाना है। वो बिहार से बाहर है तो क्या उन्हें घर जाना होगा या फिर बाहर से ही काम हो जाएगा? लेकिन बाहर भी है तो उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो वहां बैठे रहेंगे और यहाँ तब तक ये सारा काम हो लेगा। लोग की जमीन को जो है कब्जा कर लिया नहीं, अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं कि बेनामी। के मन में बहुत सारा सवाल है। ये सवाल आपका जायज, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। और जो सर्वे होगा वो चोरी छिपे नहीं होगा, सर्वे सार्वजनिक होगा, पूरी तरह से सार्वजनिक होगा, खुलेआम होगा। भ्रष्टाचारी लोगों के लिए अब बिहार में आफत आने वाली है, जो लोग अवैध तरीके से कब्जा जमीन। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, आज से बिहार के 45,000 से अधिक गांव में जमीन का सर्वे किया जाएगा और इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारा सवाल है कि कैसे वो फॉर्म भरे और जो लोग भी बिहार से बाहर है उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। एक गलती के कारण आपको पूरे जीवन भर तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। बाकी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत। आज से सर बिहार के 45,000 से अधिक गाँव में जमीन सर्वे किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा और सर्वे में जो है किन किन चीजों का जांच होगा। जो लोग बिहार से बाहर हैं उन्हें क्या कुछ करना होगा? नहीं, इसमें एक हवाई सर्वे तो हो चुका है जी, गूगल सर्वे तो सरकार करा चुकी है जी। अब इसमें सर्वे होना है। जो बिहार का नया जमाबंदी कानून आया है जी। तो इस पर दो मत हैं, कुछ चाहते हैं लागू हो, कुछ चाहते हैं नहीं लागू हो, दो मत हैं। लेकिन जिसके नाम से जमाबंदी होगा वही आगे बेचने का हकदार होगा। जो भी जमीन होगी, अभी तक तो दादा परदादा लाई चल रही है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में जिसके नाम से जमाबंदी होगी और जमाबंदी डिजिटल होगी और जिसके पास होगी वही बेचने का हक रखेगा। बिहार में 45,862 सर्वे चालू होगा। इतने गांव हैं बिहार में, 45,862 लगभग गांव हैं जिनमें सर्वे चालू होगा और उसमें अनाधिकृत करने वाले लोगों का सफाया, जो अनाधिकृत कब्जा किए बैठे हैं, जैसे ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा किए बैठे हैं, किसी और की जमीन को दबाए बैठे हैं, अपने लाठी के दम पे, अपने रिवॉल्वर के दम पे, अपनी गोली के दम पे, अपनी बदमाशी के दम पे, अपनी राजनीति के दम पे, अपनी जातिवादी राजनीति के दम पे, सरकार के रुतबे के तहत जो भी लोग दबाए बैठे हैं उनके ऊपर इस तरह से ये बात आएगी और उन पे सफाया होगा। अच्छा, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जमीन को कब्जा कर लेते हैं, उनका भी जमीन नहीं होता है, तो वैसे जमीन को क्या सच में सरकार ले लेगी? नहीं, ये बात सभी लोगों को पता होना चाहिए और आपका बौद्धिक चैनल है, बिहार में बहुत अधिक देखा जाता है और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को अभी आगाह करना चाहता हूँ जो सऊदी अरब, कुवैत, इसलिए इसको शेयर करें। जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें एक दूसरे के हित में, जनहित में। सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, अमेरिका, जापान, कहीं भी हैं, मतलब देश भर में तो ही हैं, लेकिन बाहर भी हैं तो उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो वहां बैठे रहेंगे और यहाँ तब तक ये सारा काम हो लेगा, फिर उन्हें पता नहीं चलेगा। और इसका लाभ जिनके पास जमीन है उनको तो लाभ होगा ही, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी लाभ मिलेगा। अब ये मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से कागजात रखने हैं, कौन से कागजात सर्वे टीम को दिखाना है, उद्घोषणा कब होगी, सर्वे हवाई होगा, फिर ऑनलाइन होगा और ये सब चीजें बहुत जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। मूल जमाबंदी फार्म के साथ, जो मूल जमाबंदी फार्म है उसके साथ क्या क्या कागज लगाने हैं, एनेक्सर जिसे कहते हैं, अनुलग्नक कहते हैं, संलग्नक कहते हैं, अटैच कहते हैं, क्या क्या कागज मूल जमाबंदी फार्म के साथ आपको लगाने हैं। मूल जमाबंदी फार्म के साथ रैयत की मृत्यु तिथि, जो आपका दादा है, परदादा है, जो वहां का है, पीछे का है, कोई भी है, विरासत है, वसीयत है, जो व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु तो होती है जीवन में, बुजुर्गों की होगी, दादी ने दी, नानी ने दी, कहाँ, तो मृत्यु की तिथि का प्रमाण पत्र, मतलब डेथ सर्टिफिकेट। वो डेथ सर्टिफिकेट आपके अस्पताल में किसी की मृत्यु हुई तो अस्पताल का होगा, नगर पालिका में शहर में हुई तो शहर का होगा, कहीं बाहर हुई है, भाई देखो हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम सारी दुनिया में जाते हैं और मृत्यु तो कभी भी कहीं आ जाती है। तो ये नहीं कि बिहार का ही मृत्यु सर्टिफिकेट हो, मृत्यु सर्टिफिकेट बिहार के, दिल्ली के
हॉस्पिटल का भी चल सकता है, चेन्नई भी, मुंबई भी, कोलकाता भी, और लेबनान भी, तेहरान भी, सऊदी अरब भी, अमेरिका भी, जापान भी, कुवैत भी, कहीं का चल सकता है, कहीं का भी अगर उसके परिवार के उसको। तो जमाबंदी के उसके मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि होनी चाहिए। उसके बाद जमाबंदी की संख्या की विवरणी, जिसे मालगुजारी कहते हैं, देशी भाषा में गांव के लोग मालगुजारी कहते हैं। ये मालगुजारी शब्द चला है अंग्रेजों के समय और मुगलों के समय से। मालगुजारी ली जाती थी, खेत की जो रसीद लगती थी, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ये होता था पूरा। तो मालगुजारी की जो आप दे रहे हैं, तो मालगुजारी की वो रसीद जमाबंदी के साथ संख्या के साथ देनी पड़ेगी। खतियान की नकल, जो खतियान की नकल होती है, जिसे खसरा बोलते हैं, कहीं खतौनी बोलते हैं, कहीं खतियान बोलते हैं। कई भाषाएं, हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। कहीं सांवले हैं तो कहीं एकदम इतने गोरे हैं कि उंगली दबा दो तो ब्लड निकल आता है। तो इस तरह तरह के लोग, हमारे खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, हमारे यहाँ त्योहार मनाने की तरीके अलग हैं, लेकिन हमारा संविधान एक है, हमारे कानून एक हैं, हमारे नियम एक हैं, और हम अनेकता में एकता के आधार पर। तो खतियान की नकल लगाई जाएगी उसमें, जो भी है। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज, जो दावा जिस पर कर रहे हो उस भूमि से संबंधित दस्तावेज, वो दस्तावेज मिलेंगे। जैसे कई खेतों के मामले में आपने देखो मुकदमे चल रहे हैं, किसका सिविल कोर्ट चल रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहा है, कभी दीवानी अदालत में चल रहा है, कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना चल रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है, कभी SLP, रिव्यू, क्यूरेटिव चलती रहती है। मुकदमेबाजी है, जमीन तो कहीं जाती नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमेबाजी चलती रहती। तो जो लास्ट फैसला हो उस खेत से संबंधित जिसके भी हक में हुआ हो, एक जीतता एक हारता है, परिवार में भाई भतीजे, चाचा ताऊ मामा, इनमें लड़ाई होती है। तो जो आखिरी फैसला है, सक्षम न्यायालय का आदेश जो है, ऑर्डर है कोर्ट का, वो लगाना चाहिए उसके साथ। और क्या क्या सर? और आवेदक का हित अंजन, यानी कि मृतक के वारिस, जैसे किसी को वसीयत में मिल रही है, किसी को विरासत में मिल रही है, किसी को गिफ्ट डीड मिल रही है, तो गिफ्ट डीड दे रहे। कई लोग लड़कियां नहीं लेती, लड़कियों को दान में दे देते हैं, दहेज की तरह दे देते हैं। 10 बीघा खेत बेटी को दिया, किसी का दामाद कुछ कमजोर है तो उसको गिफ्ट में दे देते हैं, भाई दे देते हैं, अपने बहनोई को दे देते हैं। तो ये चीजें होती। तो गिफ्ट डीड जो भी है, वसीयत है, विरासत है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। उसके साथ आवेदक का आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को, कुछ लोग समझते होंगे बिहार का ही आधार कार्ड या बिहार का ही इलेक्शन कार्ड, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे दुनिया में हैं, पूरे देश में हैं। बिहार का व्यक्ति अपनी ताकत के बल पे, अपनी मैन पावर के तक पर, अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर, अपनी ईमानदारी के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। बिहार वाले ने अपनी जमीन वहां की बेची नहीं है, और दिल्ली में भी खरीदी, चेन्नई में भी खरीदी, कोलकाता में आधार कार्ड हो तो चलेगा, कहीं का भी, क्योंकि आधार कार्ड वहां का हो। अब जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में पूर्वांचल के लोग कितने हैं? बहुत अधिक हैं। यहाँ हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद, सब कुछ है। हम राजनीति में यहाँ पूरी तरह से सक्षम हैं। इसका मतलब हमारी वोट बैंक है, इसका मतलब हमारे मतदाता पहचान पत्र हैं, इसका मतलब हमारे वोटर आई कार्ड हैं। और दिल्ली सरकार तो अगर वोटर आई कार्ड है तो इलाज भी नहीं कराती, वोटर आई कार्ड देखती इलाज कराती। तो वोटर आई कार्ड कहीं का भी हो, आधार कार्ड कहीं का भी हो, मूल निवासी आप जिस गांव के, दरभंगा के, सीतामढ़ी के, आरा के, कहीं के। वीडियो को देखने के बाद लोग के मन में चल रहा होगा कि अगर वो बिहार से बाहर है तो क्या उन्हें घर जाना होगा या फिर बाहर से ही काम हो जाएगा? नहीं, बाहर से नहीं होगा काम, वहां उन्हें जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि ये कारण, इसके लिए सबसे बड़ी कारण बताऊं, ये जो सर्वे हो रहा है, ये 1898 अंग्रेजों के समय सर्वे हुआ था। उसके 100 साल पहले सर्वे हुआ। तो अब 100 साल के बाद सर्वे चला 1920 तक, तब भी अंग्रेजों का ही शासन था। हम आजाद हुए तब से कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ, रिवीजन सर्वे नहीं हुआ, इसलिए इसको जोड़ा जाएगा। अब सर्वे में मौजा पहले निकाला जाता है, मौजा कहाँ का वो निकाला जाता है, फिर उसका मालिक कौन है ये देखा जाता है, उस खेत का मालिक कौन है वो देखा जाता है। तो इससे क्या है, अब एक तरफ इसके दुष्परिणाम, ऐसा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक बदलाव के लिए काम किया। उन्होंने काम का, उनका उद्देश्य है कि जितने लिटिगेशन चल रहे हैं, जितनी मुकदमेबाजी चल रही है, इससे खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं और बढ़ेगी। जिसके दाढ़ में दबा हुआ है, जिसके बना हुआ कब्जा है, जो घूरे के नाम पे, बटेहा के नाम पे, जानवरों के रखने के नाम पे, चारागाह के नाम पे, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारा गिरजाघर के नाम पे जमीन बड़ी घेरे हैं, स्कूल के नाम घेरे, अब कोई बारात रुकती है उसके नाम तरीके से बनाए हुए हैं, उनमें फिर लड़ाई होगी, जमीनी विवाद बढ़ेगा। और आपको बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में 27 वर्षों से वकालत करता हूं, जितने अधिक मर्डर और जितने मामले आते हैं, मर्डर के पीछे जर, जोरू और जमीन,
तीन कारण माने जाते हैं। जर महिला का होता है, जोरू महिला का होता है, और जर पैसा, और जोरू महिला, और जमीन। जमीन के सबसे ज्यादा मामले होते हैं। आजकल पाश्चात्य सभ्यता में महिलाओं के मामले भी बढ़े हैं, लेकिन जमीन का सबसे ज्यादा मामला मर्डर के मामले में संबंधित होता है। क्या है कि सरकार जो है मतलब चाह रही कि पहले से जो चीजें उसको अपडेट करना है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, बिहार सरकार चाहती कि जमीनी विवाद रुकने चाहिए, वो रोकना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि लोग की जमीन को जो है कब्जा कर लिया। नहीं, अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं कि बेनामी। मन में बहुत सारा सवाल है। ये सवाल आपका जायज, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, इसीलिए आपका चैनल बिहार का होते हुए पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं जाता हूं, विदेशों में जाता हूं, तब भी वहां आपके चैनल की चर्चा करते हैं लोग, आपकी रिपोर्टिंग की चर्चा करते हैं। तो अफवाहें हैं कि बेनामी संपत्ति ले ली जाएगी। अब बेनामी संपत्ति क्या होती वो मैं क्लियर कर दूं। जैसे अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, नेता हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अधिक धन है उनके पास, कहां लगाते हैं? जमीन में। वो जमीन अपने नाम नहीं लेते, अपनी बीवी के नाम, बच्चों के नाम, नाती पोतों के नाम नहीं लेते, नौकरों के नाम लेते हैं, मजदूरों के नाम लेते हैं, अपने यहाँ काम करने वालों के लिए लेते हैं। तो बेनामी संपत्ति, मालिक मैं, जोत वो मैं रहा, कागज किसके नाम? उसके नाम। जैसे डिमोनेटाइजेशन आया था, जब मुद्रा विमुद्रीकरण आया था, नोटबंदी आई थी। नोटबंदी में आपने देखा लोगों के लिमिट से ज्यादा पैसे जमा हो गए, वो घर में भरे रखे थे। तो लोगों ने क्या किया? अपने नौकरों के नाम, मजदूरों के नाम, एम्प्लॉय के नाम, अपने गरीब पड़ोसियों के नाम से जमा करवा दिए, और फिर वो लोग लेके बैठ गए कि अब नहीं देते, अब तो मेरे अकाउंट में है, अब मांगे तो मांगे कैसे, मुकदमा कहां से डालें, तब तो दे दिए। तो ये होता है बेनामी संपत्ति। भ्रष्टाचारी लोगों के लिए अब बिहार में आफत आने वाली है, जो लोग अवैध तरीके से कब्जा जमीन। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर कट्टर ईमानदार हैं। नीतीश कुमार पर चाहे 20 आरोप लगा लो, चाहे दलबदलू कह लो, चाहे कैसा भी आरोप लगा लो, लेकिन बेईमान नहीं है वो मुख्यमंत्री, ईमानदार है। इसलिए उसे अपनी बेनामी संपत्ति से कोई डर नहीं। कोई भी इसमें कोई चूक करता है, लापरवाही करता है, तो फिर क्या होगा? अब डिजिटल हो जाएगा, अब डिजिटल हो जाएगा, अब इसमें कोई ऐसी नहीं, लेकिन जमाबंदी के असली मालिक का पता चलेगा। डिजिटल से भी असली मालिक कहीं से भी पता चल जाएगा। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस को देख लेते हैं, कब सुनवाई हुई, क्या हुई, देख लेते हैं। आजकल आपके गूगल पर आपके चैनल को कोई कहीं से भी सब्सक्राइब करके देख सकता है। तो ये डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं, उससे पता चलेगा असली मालिक। और जिंदा की एंट्री होगी, सबसे बड़ी बात जिंदा की ही एंट्री होगी। अभी क्या मर चुके हैं 50 साल पहले, मालिक वही चल रहे हैं। 100 साल पहले मर चुके हैं कि सर पहले से जो मतलब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनका जमीन कोई बेच नहीं सकता है, नहीं ऐसा चीज। हाँ, ऐसे अब ऐसा नहीं होगा, और जिंदा की एंट्री होगी। और जो सर्वे होगा वो चोरी छिपे नहीं होगा, सर्वे सार्वजनिक होगा, पूरी तरह से सार्वजनिक होगा, खुलेआम होगा, पूरे चौपाल पर उसका नोटिस लगेगा, तो सर्वे सार्वजनिक होगा, खुलेआम होगा, छिपा लेकिन होना होगा आपको। और प्रत्येक विवाद का एक सहयोग करने के लिए प्रत्येक का सहयोग पूरे गांव में होगा। होगा कैसे? गांव के प्रधान, देखिए सच्चाई क्या है, गांव में जब अपनी चौपाल पे बैठता है व्यक्ति तो वो सच बोलता है। देखिए कोर्ट में आते आते वकीलों के पास इधर वकील उधर वकील, झूठ का पुलंदा बन जाता है, फाइलों में झूठ का पुलंदा बन जाता है। मैं आई एग्री, मैं मानता हूं इस बात को, सच खो देता है कोर्टों में आते आते। लेकिन चौपाल जो होती, जो महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपिता ने कहा था कि चौपाल जो ग्राम पंचायत है वो सच्ची है, वहां आदमी झूठ नहीं बोल सकता। वहां अगर उसने 1 बीघा भी कब्जा किया है नहर के किनारे, 10 लोग गांव के कहने वाले हो जाए वो तेरा नहीं है, तोहार नहीं है, वो तोहार कब्जा करे लवा, तोहार बापू कब्जा करे वा, बोलेगा और उसको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन बोलेगा कि कब्जा किया? कागज दिखाओ, गवाही दिखाओ, सबूत दो, लेखपाल लाओ, इंतखाब लाओ, खतियान लाओ, खसरा लाओ, खतौनी लाओ, गूगल सर्वे लाओ, है ना, वहां सच्चाई होगी। तो पंचायत के पूरे गांव में जो छोटे छोटे गांव खसरे से मिलते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अब मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर क्या होगा। जो गांव छोटे छोटे खसरों से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं मौजा। आपने भी सुना होगा मौजा, ये रेवेन्यू की भाषा है। मौजा, मौजा छोटे छोटे खेतों को बनता है, ठीक है, उसको लेके बनता है छोटी छोटी, और उससे बनता है, खसरा में मिला होता है, और खसरा को मिला के मौजा बनेगा, जो लगभग 50,000 के करीब मौजा है। मौजा हमारे यहाँ बिहार में कम से कम 50,000 हैं।
खसरा से मौजा बना। पहले खसरा खेत के, गांव के खसरा, इधर बढ़ता उधर चला, कोई लंबा गांव चला गया, कोई उधर चला गया। आपने देखा होगा कोई जमीन एक गांव की दूसरे गांव को टच कर रही है और उस गांव की जमीन इधर टच कर रही है। आप देखते हो खेत करने आते हैं लोग ट्रैक्टर ट्राली लेके। तो मौजा से खसरा, खसरा से मौजा आता है और मौजा मिलकर बनता है अंचल, क्योंकि 50,000 मौजा हैं बिहार में और मौजा मिलकर बनते हैं अंचल। अंचल बिहार में 534 हैं, जिसे अंचल कहते हैं। 534 अंचल से बनता है अनुमंडल। अनुमंडल है 101 के करीब, 100 से अधिक अनुमंडल है बिहार में जमीन के मामले में। अनुमंडल के बनके एक अनुमंडल जो इकट्ठे होते हैं उनका बनता है जिला, जिसे जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जब बनते हैं, आप देखते हो नए जिले बनाए जाते हैं, तो नए जिले बनाए जाते हैं तो उन्हीं अंचल और उन्हीं मौजा और उन्हीं खसरा की जमीन को अलग किया जाता है कि नया जिला बन गया। जैसे जिले बनते हैं ना नए, कई बार छोटे जिले, बड़े जिले को 2 भागों में बांट देते हैं, कई बार लोकसभा सीट को बांट देते हैं 2 भागों में, संसदीय सीट को विधानसभाओं में बांट देते हैं, तो वो उसे कहते हैं अंचल, अनुमंडल और जिला। और कई जिले मिलकर बनते हैं मंडल, और मंडल बनके बनता है राज्य। ये हो गया कंसेप्ट, एक रचना। और ये एक तरह से है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आवेदक को ये चीजें जरूरत होंगी, मैंने आपको बता दिया। सर्वे, हवाई सर्वे भी होगा, गूगल सर्वे भी होगा, और हवाई से भी सर्वेक्षण किया, हवाई सर्वे भी होगा। लेकिन एक बात मैं आपके दर्शकों, सारे लोग देख सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता दूं, आपके दर्शक हैं दुनिया भर में फैले हुए, और बिहार के सीधे साधे भोले भाले ईमानदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने परिवार के लिए जमीनें छोड़ रखी हैं, लेकिन इच्छा उनकी है कि मेरी जमीन मेरे पास आए बिना लड़ाई भिड़ाई किया है। इसके लिए उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा, और इस सर्वे के बाद अगर चूक गए तो आपको जीवन भर कोर्ट कचहरी में दौड़ना पड़ेगा। मतलब एक बार चूक गए तो पूरे जीवन भर आप कोर्ट भागते रहेंगे, वकीलों की जेब भरते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे और ये सब करते रहेंगे। फिर आप दोष मत देना वकीलों को, क्योंकि उस प्रोसेस से आप निकल चुके। उसका प्रोसेस क्या है, बहुत से लोग बिहार से बाहर के हैं, विदेशों में हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है सूचना। और आपसी अगर आपकी जब एंट्री नहीं है, आपकी एंट्री नहीं है तो नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। नोटिफिकेशन 20 अगस्त से शुरू हो गया है, 20 अगस्त से नोटिफिकेशन शुरू हो गया है और ये कार्रवाई शुरू हो गई है। अपने खेतों के अब करना क्या है, किसानों को, खेत वाले मालिकों को अपने खेत की मेड़े वेड़े सही कर लें जो छोड़ रखा है, चारागाह छोड़ रखा है, नहर के किनारे छोड़ रखा, वो तो मेरा ही है, वो तो मेरा कौन ले लेगा, मेरे लाठी में दम है, मैं तो मर्डर कर रखा है, मेरे ऊपर तो 2-307 के केस हैं, मैं तो गोलीबाज हूँ, मैं तो लफंगा हूँ, ये नहीं चलेगा। दादागिरी नहीं चलेगी। इसलिए अपने खेतों को सही कर लें, ठीक है, और जिससे, क्योंकि इससे लाभ भी है, हानि भी है। अब जिसका दवा होगा निकालोगे आप तो लड़ाई होगी, वो भी है। तो पुलिस को भी इस पर अलर्ट कर रहना चाहिए। जमीनी विवादों में एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि आदमी अपनी जमीन संभाल रहा है। गांव या पंचायत इस पर रेवेन्यू वाले कैंप लगाएंगे। अभी होगा कैसे, ये तो मैंने बता दिया आपको, क्या कागज लगेंगे, ठीक है, कैसे होगा ये बता दिया, क्या प्रोसेस है। अब मैं बता रहा हूँ ये होगा कैसे। ये गाँव में पंचायत स्तर पर रेवेन्यू वाला कैंप लगाएंगे, हर गाँव में कैंप लगाएंगे, पंचायत स्तर पर लगाएंगे, डेट फिक्स देंगे। वहां आपको फार्म नंबर 2 भरना है, फार्म नंबर 2 आपको वहां पर भरना है। फार्म नंबर 2 में क्या होगा, गांव का नाम होगा, रैयत होगी, ठीक है, जमीन का ब्यौरा होगा, आपकी जमीन खेती वाली है, बाग है, ये सब जांच की जाएगी, बाग है, चारागाह है, मंदिर में लगी हुई है, किस में है, जमीन का पूरा ब्यौरा, तालाब भी है उसमें है, बाग है, सड़क किनारे की है, क्या है उसका ब्यौरा दीजिए, ठीक है, रकबा दीजिए, कितनी जमीन है आपके पास, जमीन कितनी है, पूरा उसकी डिटेल दीजिए, इतने बिस्वा है, इतने डिसमिल है, इतने ये है, इतने बीघा है, इतने। और फिर जमीन का किस्म दीजिए, रकबा दीजिए, जमीन का किस्म, खेती वाली है, बंजर है, ऊसर है, कैसी है उसका जमीन दीजिए। अब जमीन पूर्वज का है या दादा का है या परदादा का है जमीनें तो पीछे से आई हैं, कोई जमीन पैदा तो होती नहीं है, ना ब्लड पैदा होता है ना जमीन पैदा होती है, तो व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। तो उसी के साथ जमीन पूर्वज का है, दान में आया है, वसीयत में आया है, गिफ्ट में आया है, विरासत में आया है, ये इसको आपको बताना पड़ेगा। और जो फार्म 2 भरेंगे आप, उसकी कॉपी फोटोकॉपी के रूप में ले लेनी है। जब जमा करेंगे तो फोटोकॉपी भी आपको ले लेनी है, जिससे आपके अपने पास रखना है, जिससे काम आए। और ज़मीन की वंशावली के आधार पर जो होती है बनामा, वही बनाना है। जमाबंदी में रसीद नंबर सब पता चल जाएगा,
किस तरह से किसकी आई है, और वो उस हिसाब से आपकी पूरी तरह से वो चलेगी, जिससे कि आपका सारा कुछ सर्वेक्षण गांव में होगा या फिर शहरों में भी होगा? ये इसके साथ गांव में होगा। खेत पर अमीन वही सरकार का जाएगा। लेखपाल के बाद अमीन होता है, जो उसका नक्शा होता है गांव का, उसमें सब कुछ लिखा होता है, कपड़े पे नक्शा बना होता है, वो नक्शा उसको मिलता है। खेत पर अमीन जाएगा, आपको अपनी जमीन दिखानी है, प्रत्येक पंचायत पे पर्चा लगेगा, पर्चे के बारे में पता रखो, सूचना बारे में पता रखो, उसमें अब आपत्ति देनी। अगर आपका गलत हो जाता है और आप लेट होते हो, मैं वो प्रोसेस अब आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर आप लेट हो जाते हैं, आने में देर हो जाती है, क्योंकि पासपोर्ट है, वीजा है, कोई 2 साल के लिए दुबई गया, कोई 2 साल के लिए लेबनान तेहरान गया है, गांव में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लोगों की तरक्की से नहीं खुश हैं, लोगों की तरक्की अधिक है इसलिए नाराज हैं कि वो वहां भी कमा रहा, यहाँ भी प्रॉपर्टी ले लेगा, वहीं कमाने दो, यहाँ कम होगा। आपत्ति यदि करनी है तो 90 दिन का टाइम है, 90 दिन का टाइम है, उसमें आपत्ति करनी होती, 90 दिन की टाइम लिमिट होती है, और जो जितना जल्दी कर लेगा, साक्ष्य प्रस्तुत कर देगा, उसके बाद उसका प्रकाशन होगा। सब डिक्लेयर होने के बाद एक कच्चा प्रकाशन होगा। कच्चे प्रकाशन के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि रहती है, आपत्ति दावा आते हैं, उन आपत्ति दावों का डिस्पोजल होगा, निराकरण होगा, उसके बाद अंतिम प्रकाशन होगा, जो कि सारी डिटेल होगी, और फिर वो डिजिटल हो जाएगा। आप कहीं से देखिए, कहीं से समझिए, कहीं से उसको कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद सारे लोग, जितने लोग के मन में बहुत सारा सवाल था कि फॉर्म को कैसे भरें, अगर जांच होगा, सर्वेक्षण होगा तो वो कैसे होगा, क्या वो चोरी छुपे होगा या फिर सामने होगा, ये सारा चीज़ें जो है सर एकदम विस्तार से बताएं, और उम्मीद है कि लोगों को समझ लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में बहुत मर्डर के केस आते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़िए मत, प्यार से रहिए, पड़ोसी बदले नहीं जाते, और गांव के लोग तो पारिवारिक होते हैं। गांव में नाम लेके आज भी नहीं बोलते, चाचा, ताऊ, मौसी, दादा, नानी, काका, फुआ, चौराहे वाला मकान, मंदिर वाला मकान, पिछौरे वाला मकान, घूरे वाला मकान, अगाले वाला मकान, ये करके बोले जाते हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी को संभाल कर भी रखें, बेईमानी ना करें, पेट को बड़ा मत करें, जितनी चादर उतने पैर पसारिए, झगड़ा मत करिए। सरकार ने एक अवसर दिया है, इसका लाभ उठाइए, और अपनी संपत्ति जो जमीन है उसको संभाल के रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी जो कन्फ्यूजन होंगे वो सारा कुछ दूर हो गया होगा। बाकी वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।